हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, ये वीडियो कल आने वाला था, बस नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, अब आया है, पूरी रिसर्च से आया है और सारी बातें मैं आपको बताता चलूँगा। क्यों बच्चों, एचसीएम का ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पेपर हो रहा है। हर बार होता रहा है, पर हर बार डिपार्टमेंट इसको अलग अलग करवाते रहे हैं। जैसे सीआरपीएफ अपना, सीआईएसएफ अपना, बीएसएफ अपना। तो अब ये आगे से एक कंबाइंड एग्जाम होना शुरू हो गया है इसी साल से, कि भाई अब इसको या तो बीएसएफ कराए सबके भर्ती, मतलब चाहे सीआरपीएफ में जाना हो बंदे को या सीआईएसएफ में जाना हो, चॉइस दे दो आप वहां पर कोई सी एक पैरामिलिट्री फोर्स इसकी जिम्मेदारी ले ले और वो इस एग्जाम को कराए। या तो अब हर साल बीएसएफ ही कराती रहेगी, या बीएसएफ इस बार हाथ खड़ा कर देगी, कहेगी अब किसी और की बारी। तो भाई आगे का आगे देखा जाएगा, फिलहाल इसको बीएसएफ करा रही है। एचसीएम एंड एएसआई दोनों की मिला के 1526 वैकेंसी हैं, जिनमें केवल और केवल 243 वैकेंसी एएसआई की है और 1200 कुछ जो वैकेंसी बचती हैं वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये मिनिस्ट्रियल क्या क्या मिनिस्ट्री में बैठेंगे क्या? हेड कांस्टेबल नहीं, ये जो है मिनिस्ट्रियल का मतलब यहाँ क्लरिकल स्टाफ से है, कि एक क्लर्क वाले हेड कांस्टेबल हैं। इनकी रैंक ये कांस्टेबल नहीं मानते। तो भाई, क्योंकि क्लर्क को ये माना जाता है कि यार वो कांस्टेबल से ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, कंप्यूटर चला रहा है, थोड़ी सी रैंक उसकी अच्छी कर दो, तो वो हेड कांस्टेबल रैंक मान ली गई है। ठीक है, हालांकि काम कांस्टेबल से भी कराते हैं ये क्लर्क का, जब इन पे हेड कांस्टेबल की कमी होती है। तो ऐसे बहुत सारे कांस्टेबल्स की हम पे शिकायत आई है कि सर ऐसा नहीं है कि एचसीएम को ही लेते हैं, जब इनको कमी दिखती है तो ये कांस्टेबल से भी वही काम करवाते हैं, कंप्यूटर पर बैठने वाला। हमने बोला कि भाई अच्छा ही तो है यार, ऑफिस में बैठ के तो काम मिल रहा है कम से कम। नहीं, हाँ जी, पहले ढूंढ लेते हैं कि कंप्यूटर किस किस को चलाना आता है, वो आ जाओ यहाँ पर, टाइपिंग किस किस को आती है वो आ जाओ यहाँ पर। इस तरह से हो रहा होता है। तो बच्चे, 9 जून को इसके फॉर्म आ चुके हैं, 8 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म भरना चाहो तो अभी भी भर सकते हो, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 25 जून ही हुई है, तो अभी टाइम है फॉर्म भरने में। तो आप प्लीज़ भर लो और लास्ट डेट की तरफ मत जाना, क्योंकि बीएसएफ की वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, हैंग भी हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों इन पर, कि जो कितनी कितनी वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है, बीएसएफ में कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, आईटीबीपी में कितनी है। तो ये एएसआई वाली पोस्ट है 243। अगर मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करूं तो वर्क प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है। आप ये मत जाना कि ये तो बीएसएफ की नौकरी है तो बॉर्डर पे लड़ना पड़ेगा, नहीं, ये मिनिस्ट्रियल की है, ऑफिशियल जॉब है। लड़कियां भी इंटरेस्टेड रहें तो बहुत अच्छी बात है। और ये जरूर है घर से दूर रहना पड़ेगा, पर नौकरी ऑफिस में बैठ के ही करनी है, इसलिए लड़कियां भी इसे शौक से भर सकती हैं। ठीक है, 1283 वैकेंसीज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है। अब आप ये देखना चाहते हो कि सर मैं बीएसएफ फर्स्ट चॉइस भरूं या सीआरपीएफ, जब आपको ऑफिस में ही बैठना है और ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, तो फिर तो ये सारी नौकरी एक जैसी ही हो गई हैं, ऑफिस तो सबके ही एक जैसे हैं। अब फिर भी अब अगर आपको चॉइस भरनी है तो बहुत सारे बच्चे करेंगे सर सीआईएसएफ भर चाहिए, पहले पे हो चाहिए, दूसरे पे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कि किस किस प्रेफरेंस में आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरें, इस तरह की एक वीडियो है। उसमें मैंने पूरी चॉइस बताई हुई है कि पहले पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, फॉर्म में ही आ रही है ये चॉइस। प्रेफरेंस अपने हिसाब से आप दे सकते हो। अब बच्चों, ये है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। पहला स्टेप फिजिकल है, दूसरा स्टेप है आपका एग्जाम, और तीसरा स्टेप है आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट, जो अच्छा खासा होता है, खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि सीआरपीएफ जब अपना कराती थी तो बहुत ही खतरनाक कराती थी। बाकी बीएसएफ और मैं अगर कहूँ सीआईएसएफ तो उनका थोड़ा सा इजी होता है इनके मुकाबले। अब टाइपिंग टेस्ट बीएसएफ कराएगी या इन डिपार्टमेंट ये अपने अपना अलग अलग कराएंगे, वो अलग बात है। मुझे लगता है कि वो भी शायद बीएसएफ ही कराए, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में मेडिकल, ये यहाँ सब प्रोसेस में चीज़ें चलेंगी। बच्चे, सबको मालूम होना चाहिए क्या क्या आएगा। हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक चुन सकते हो आप। 20 नंबर ये कब चुनोगे? जब आप एग्जाम दे रहे होगे, वहीं पे क्लिक करने को आता है। ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो आप हिंदी या इंग्लिश गोला, मतलब माउस से क्लिक करना होता है, फिर आपकी हिंदी खुल जाती है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ से 20 क्वेश्चन, क्लरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, इसमें रीजनिंग और इंग्लिश ही आती है, कंप्यूटर जो है 20 क्वेश्चन। ये पूरा बीएसएफ का बना बनाया एग्जाम होता था,
सीआरपीएफ में कुछ अलग था, सीआईएसएफ में कुछ अलग, पर अब चूंकि बीएसएफ करा रही है तो अपने हिसाब से कराएगी, अपने तरीके से कराएगी। तो वो वाला एग्जाम ये है, और ये 1 घंटा एंड 40 मिनट में ये आपको करना है, यानी 100 मिनट हो गए पूरे, और 100 ही क्वेश्चन है आपके। नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं है। अब बात आती है कि किस लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये बना रहा हूं कट ऑफ के लिए। तो कट ऑफ यहां से जानिए कि प्रीवियस, यानी इसकी कट ऑफ, देखिए कोई भी बच्चा ये टारगेट सेट करना चाहेगा कि ये 100 मार्क्स का पेपर है, तो मुझे क्या टारगेट करना चाहिए अपने आप। तो भाई सबसे पहले मैं बीएसएफ का ही दिखा देता हूँ। और जब ये बीएसएफ में वैकेंसी आई थी ना बच्चों, तो बीएसएफ में टोटल वैकेंसी जो थी, ये तो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, कभी कोई सोचे ये वैकेंसीज थी, तो वैकेंसी करीब करीब ये 300 से 400 के बीच में थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। ठीक है, 300-400 वैकेंसी में ये कट ऑफ गई है बीएसएफ की। अब ध्यान देना क्या कट ऑफ, कि सर ये कट ऑफ देखना है तो देखिए, ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये थी कब, जब फिजिकल के लिए बुलाया, पहले एग्जाम हो जाता था पहले, अब की बार पहले फिजिकल है, लेकिन जब ये बात थी तो पहले एग्जाम होता था, फिर फिजिकल और फिर टाइपिंग। ठीक है, और चलो ये किसके लिए इन्होंने सॉर्टेड लिस्टेड किया कि फिजिकल और टाइपिंग के लिए। कितने बच्चे, इतनी वैकेंसीज के लिए इन्होंने 4253 बच्चों को लिया। और कट ऑफ क्या गई, क्योंकि पेपर बीएसएफ का बहुत आसान आया था। 86 तो गई थी जनरल की, पेपर आसान आता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो 86 भाई बहुत तगड़ी कट ऑफ गई है। 81 ईडब्ल्यूएस की, 84 ओबीसी की, 80 एसटी की, 75 एसटी की, एससी की 80, 75 एसटी की, और 36.4 पे एक्स सर्विसमैन। वो नहीं भरते इसको, कह रहे हैं आर्मी से तो आए हैं, अब पैरामिलिट्री में चले जाएं, तो वो नहीं भरते, इसलिए इतनी कम कट ऑफ गई है। अब ये तो थी बच्चों वो टाइपिंग से पहले, और फाइनल जो कट ऑफ गई है इसी के लिए। अब आप देखो कि सर ये 92 जनरल में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आप देखो ये 87.8, और सीबीटी के ही मार्क्स हैं एग्जाम के, यानी ओबीसी की 89। सर इतनी हाई कट ऑफ गई थी क्या बीएसएफ की? ये इतनी हाई पे तो सिलेक्शन किसी का नहीं होना, ऐसा लगता है आपको? भाई नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन में मैंने देखा कि बच्चों के 20-20, 25-25 मार्क्स भी बढ़े हैं। ऐसे एक बच्चे की, भैया हमारे पास था 7 रैंक बच्चा, मैं बता देता हूँ आपको, और उसके मार्क्स थे 100 में से 100, 7 रैंक थी। फिर मैंने सोचा यार 1 रैंक किसको दी होगी, 100 में से 100 रैंक की सम्मान समारोह में आया था, पूरे 100 में से 100, फिर भी 7 रैंक आ रही है। फिर वो हमसे पूछ रहा था कि सर मेरी 1 रैंक क्यों नहीं है? तो भाई किसी के ना नॉर्मलाइजेशन से 100 से ऊपर भी बैठ जाते हैं मार्क्स, किसी के 102, 103, पर वो दे नहीं सकते मार्क्स, उसको भी 100 से 100 ही देंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनके ज्यादा बैठ रहे तो उनको रैंक कर ऊपर रख दिया जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो तो बात समझ में आ गई कि इतनी हाई कट ऑफ। तो इस हाई कट ऑफ से पता लग रहा है एक तो वैकेंसीज कम थी, दूसरा पेपर आसान था बीएसएफ वाला। आज भी उठा के देखोगे तो पता लग जाएगा आपको, और ना वहां कोई क्लैरिकल, हाँ पेपर का पैटर्न तो यही होता है, क्लैरिकल एप्टीट्यूड वगैरह ये सब। ठीक है, अब मैं सीआईएसएफ की बात कर लेता हूं। सीआईएसएफ कट ऑफ मार्क का क्या है कि ये कितने पे गई भाई, ये गई 79.9, फीमेल की 76.9, लेकिन इनका सिलेबस अलग था। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, सिर्फ 4 चीजें जैसे जीडी में आती। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2045 ये इन्होंने लिए थे। ठीक है, और ये फाइनल, ये बच्चे फाइनल नहीं थी, इसके बाद फाइनल भी गई होगी, वो भी उठी होगी। तो सीआईएसएफ का पेपर भी आसान था, और ये भी वैकेंसी 400 से 500 के बीच है, जो मुझे ध्यान आ रहा है, ये इतनी वैकेंसीज थी करीब। ठीक है, तो ये कट ऑफ सीआईएसएफ की गई है, जो लेटेस्ट कट ऑफ रही है। आगे अगर मैं बात करूं तो ये है सीआरपीएफ की कट ऑफ। सबसे मुश्किल पेपर इसका आया था, मुश्किल पेपर था, इसलिए कट ऑफ देख के बहुत खुश मत होना, मुश्किल पेपर। और ये जो वैकेंसीज थी ये 1300 कुछ वैकेंसीज थी, वैकेंसीज भी अच्छी खासी थी, 1300 प्लस वैकेंसीज थी। तो अब जो है वो 1500 कुछ है, आप ऐसे लोगे। अब 1300 और 1500 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप कहोगे सर 63 पे चली जाएगी फिर तो, और ये फाइनल है भाई, जो उन्होंने दिया है जवाब, आरटीआई लगाई है, जैसे लगाए कोर्ट गया बच्चा, उसने ये कट ऑफ मांगी, कट ऑफ वरना दे नहीं रहे थे। और पेपर आया था मुश्किल, हालांकि इन्होंने पास किए थे इसके लिए
इन्होंने बच्चे पास किए 65,000 शुरुआत में। 1300 वैकेंसी के लिए टाइपिंग के लिए बुलाया 65,000 बच्चा, और 65,000 बच्चे टाइपिंग के लिए बच्चे ही नहीं मिले ना, क्योंकि टाइपिंग इनकी हार्ड थी। अब 65,000 बच्चे ही पास नहीं हुए। फिर इन्होंने 1300 बच्चे नहीं मिले, फिर उन्होंने 75,000 की एक और लिस्ट लगा दी, क्योंकि बहुत ही जल्दी से आ गया था एकदम से टाइपिंग। तो भाई फिर 75,000 की एक और लिस्ट लगी, फिर इसमें से बच्चे नहीं मिले, फिर 7,000 की एक और लिस्ट लगी, तो 3 लिस्ट लगी। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड लिस्ट थी उसमें से कोई रहा नहीं, पर किसी कैटेगरी में उन्हें मिले नहीं, इसलिए 7,000 और लगा दिए उन्होंने। पर इसमें से कोई नहीं रहा था कि जिनके 65,000 थे और जिन्होंने टाइपिंग कर दी थी, नौकरी लग गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये कट ऑफ उन्होंने दी थी। क्लियर, समझ में आ गया? ये पूरा सीआरपीएफ का सीन, और ये अभी बहुत पुराना